राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। मैत्री जी इतनी कथा सुनने के पश्चात विदुर जी से बोले, ऋषिवर, प्रभु महादेव जी ने उन अचेतों को क्या ज्ञान दिया, आप मुझे विस्तार से बताइए। विदुर जी की बात सुनकर मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, राजा प्राचीन बरहिश ने अपने पुत्र अचेतों को कहा कि हे पुत्रों, सर्वप्रथम तुम प्रभु का भजन करो, फिर उसके पश्चात सृष्टि उत्पन्न करना। अपने पिता की बात सुन अचेता वन में प्रभु का तप करने चले गए, लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी ज्ञान नहीं था कि प्रभु का जप व तप किस प्रकार करना चाहिए। वे विदुर जिस समय वे बैठे हुए या सोच रहे थे, उसी समय प्रभु शिव जी और गंधर्वों के साथ तालाब में से प्रकट होकर बोले, हे अचेतो, मैं प्रभु शिव शंकर हूँ और तुमको ज्ञान सिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो भी सच्चे मन से प्रभु का भजन करना चाहते हैं, मैं अवश्य ही उनको ज्ञान सिखाता हूँ। प्रभु शिव जी की बात सुनते ही अचेतो ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, हम आपके दर्शन करके धन्य हो गए, इसलिए प्रभु कृपया करके आप हमें कुछ ज्ञान दीजिए, सिखाइए, जिससे हम प्रभु का भजन कर संसार सागर से पार हो जाएं। हे राजन, इसके पश्चात प्रभु शिव शंकर जी ने अचेतों को कुछ स्त्रोत सिखाकर कहा, हे अचेतों, इस स्त्रोत का नियम से प्रतिदिन प्रातः काल का व सायंकाल पाठ कर और आचार विचार और नियम सहित रहकर चतुर्भुजी प्रभु के बनाए हुए और उनमें समस्त वर्ण और आश्रमों का धर्म लिखा है। इसलिए हे अचेतो, वेद भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने से और प्रभु का भजन करने से प्रभु संतुष्ट होकर तुमको दर्शन देंगे और अवागमन के चक्र से सदैव के लिए मुक्त कर देंगे। अचेतों को इतना ज्ञान सिखाकर प्रभु शिव शंकर तो कैलाश पर चले गए और अचेता प्रभु की भक्ति में मग्न हो गए। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, इधर अचेता तो संसारिक मोह माया को त्याग कर प्रभु के जप व तप में लगे रहे और उधर उनके पिता प्रतिदिन बरहिश संसारिक सुखों की कामना करता हुआ यज्ञ और दान आदि में कोष के कपटों खजानों को खुला कर रखने लगा। इस तरह महाराज प्राचीन बहिर्ष को वृद्ध बूढ़ा होने पर भी जब संसारिक मोह माया में लिप्त हो देखा, तो देवऋषि नारद जी ने अपने मन में सोचा कि राजा बरहिश को किसी तरह ज्ञान देकर मुक्ति का सच्चा मार्ग बताना चाहिए। यह सोचकर देवऋषि नारद जी राजा बरहिश के पास गए। अपने यहाँ देवऋषि नारद जी की को आया देखकर राजा बरहिश ने उन्हें दंडवत प्रणाम कर कहा, हे देवऋषि, आपका दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। राजा बरहिश की बात सुनकर देवऋषि नारद जी बोले, हे राजन, आपने ठीक ही कहा है, लेकिन राजन, यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थान को जाने की इच्छा कर अनेक कष्टों का सामना करता हुआ अपने घर से चल दिए और मार्ग राह में यदि उसकी मृत्यु हो जाए, तो जितना उसे मार्ग में कष्ट उठाया उसे वृथा ही समझना चाहिए। इसी तरह राजा बरहिश, आपका भी जगत में मानव शरीर पाना व्यर्थ ही समझना चाहिए। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, देवऋषि नारद जी के मुख से यह बात सुनकर राजा प्राचीन बरहिश आश्चर्यचकित होकर मन ही मन सोचने लगे कि मैंने तो बेशुमार धन दौलत यज्ञ और दान में पानी की तरह बहा दिए, और नारद जी कह रहे हैं कि मेरा जन्म लेना व्यर्थ है। सुखदेव जी बोले, हे राजन,
जब राजा प्राचीन बरहिश इस तरह सोच रहे थे तो देवऋषि नारद जी ने राजा के मन का हाल जान उनको अपनी माया से एक विचित्र दृश्य दिखाना चाहा। देवऋषि नारद जी बोले, हे राजन, जरा ऊपर की ओर मुंह करके देखिए। देवऋषि नारद की बात सुन राजा प्राचीन बरहिश ने जैसे ही मुंह ऊपर की ओर उठाया, उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनके मुख से आवाज तक नहीं निकली। मैत्रेय जी बोले, मैत्रेय जी के मुख से इतनी कथा सुनकर विदुर जी बोले, हे ऋषिवर, वह कौन सा भयानक दृश्य था जिसे देखकर राजा प्राचीन बरहिश के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए और उनके मुख से आवाज तक नहीं निकली। विदुर जी की बात सुन मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, देवऋषि नारद जी के कहने पर राजा बरहिश ने जैसे ही मुख ऊपर उठा कर देखा कि समस्त जीव विकराल रूप धारण कर राजा को क्रोधित नेत्रों से घूर घूर कर देख रहे थे। हे विदुर जी, राजा प्राचीन बरहिश का मन इस बात से और ज्यादा दुखी हो गया। जब देवऋषि नारद जी ने उनको बताया कि राजन, इन समस्त जीवों का इसी प्रकार ऋण चुकाने के लिए तुम्हें इतने ही जन्म लेकर बलि का बकरा बनना पड़ेगा। देवऋषि नारद जी के मुख से यह सुनते ही राजा प्राचीन बरहिश उनके चरण पकड़कर बोले, हे देवऋषि, आप मुझे इससे बचने का और संसार से तरने का कोई सरल उपाय बताइए और यह भी बताइए कि पंडित और पुरोहितों ने मुझे यज्ञ करने की शिक्षा क्यों दी। राजा प्राचीन बरहिश की बात सुनकर देवऋषि नारद जी बोले, हे राजन, जिस प्रकार अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को मार्ग नहीं बता सकता, ठीक उसी तरह स्वयं संसारिक मोह माया में फंसे हुए तुम्हारे पंडित और पुरोहित तुमको भी भवसागर से पार नहीं उतार सकते। हे राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक इसका स्मरण करना। पुरंजन नामक एक राजा था। राजा का अविज्ञात नामक एक बहुत ही प्रिय मित्र था। उसी के द्वारा उसका पालन पोषण हुआ करता था। लेकिन दुष्टों की संगति में आकर राजा पुरंजन ने अपने प्रिय मित्र अविज्ञात का परित्याग कर दिया। राजा पुरंजन का ऐसा बर्ताव देखकर उनके मित्र अविज्ञात ने भी राजा से संबंध समाप्त कर लिया। एक बार की बात है, राजा पुरंजन समस्त दिशाओं में भ्रमण करता हुआ अकेला ही घामता दक्षिणा दिशा की ओर चला गया। राजा पुरंजन ने वहां एक विचित्र विशाल महल देखा। उस विशाल महल के 9 दरवाजे थे और उनमें सुंदर तालाब, बाग और झरने थे, जहां अनेक प्रकार के पक्षी अपनी मीठी मधुर बोली से मन को मोह रहे थे। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।